विज्ञान एवं मापन में सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं। क्या कहेंगे? विज्ञान सबसे पहले पढ़ेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान मतलब साइंस। साइंस क्या है सबसे पहले यही पढ़ेंगे बात हम, कि हम साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं। तो देखिए किसी भी चीज का, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है और इस मार्कर को हम यदि क्रमबद्ध और लगातार तरीकों से, ठीक है, क्रमबद्ध और लगातार प्रयोगों और परीक्षणों से, लगातार और क्रमबद्ध किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मान लो हम इसके बारे में पढ़ना है तो हमको डेली पढ़ना पड़ेगा ना। डेली पढ़ना पड़ेगा, वो क्रम से पढ़ना पड़ेगा। मान लो जैसे हम मैथ सिखाते हैं, मैथ भी एक विज्ञान की शाखा है, तो हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध पढ़ाते हैं। पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, देखो अभी 1 है, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसको लाइन खींच के देते हैं पहले, फिर नंबरिंग दे लगते हैं 1 + 2, तो लड़का सीखने लगता है धीरे धीरे। तो क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध और लगातार तरीकों से, क्रमबद्ध और लगातार तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से, से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इतना याद नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेकिन यही वाला याद रहेगा ज्यादा, बड़ा वाला क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो ये भी याद रखना है कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और लगातार प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। याद हो गया? लिख देते हैं, किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं लगातार किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कहते हैं या कहा जाता है, ये सब याद नहीं किया जाता है, ये भी बताते रहे। जो लिखना है वो लिखिए। तो किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं लगातार किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। या हम क्या कहेंगे, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलो तुम्हारे ही बात रखते हैं, कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान के पिता कौन? विज्ञान के पिता बोलो, कौन है? विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान में पिता कौन आ जाएगा? यदि विज्ञान का हम जनक पूछे तो क्या कहेंगे? विज्ञान का जनक माना जाता है न्यूटन को, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन महाशय लगाते हैं उनको, सर लगाते हैं। इतनी अच्छी ज्ञान दी है हम लोग। विज्ञान के पिता कौन है? सर आइजक न्यूटन। और किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और लगातार से प्राप्त प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। इस वस्तु के बारे में पढ़ना है हमको तो हम लगातार पढ़ेंगे, एकदम लगातार पढ़ेंगे। यदि लगातार हम पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं, क्रमबद्ध माने होता है एक लाइन से ना,
पहले सबसे छोटी ज्ञान, फिर धीरे 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 बड़ा ज्ञान तक हम पढ़ेंगे, और लगातार डेली आके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन आए और 4 दिन करे रहे, तो विज्ञान नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान जिसको सीखना होगा जीवन में, तो वो क्रमबद्ध और लगातार पहले आएगा, तभी विज्ञान सीख पाएगा, ऐसे विज्ञान नहीं सीखेगा। तो उसको कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान समझ में आ गया। अब विज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। विज्ञान कितने? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। अब देखो, इसमें विज्ञान में और भी कहानी हम सुनेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन था, एक वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुने होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि विज्ञान क्या है? एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम अब आगे विज्ञान कौन बनाएगा? तुम लोग बनाएगा। हम लोग को तो जितना करना था कर दिए, अब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग कुछ करोगे, विज्ञान पढ़ के कुछ करोगे, टेक्नोलॉजी लाओगे, कुछ अपने से कुछ बनाओगे, तो उसको कहेंगे विज्ञान। हर नई चीज को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के जो नियम भी बदल रहे हैं वो विज्ञान है, किसी न किसी रूप में क्या है? विज्ञान है। तो इसको अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार था, और कहा गया कि ये जो विज्ञान आपके लिए अद्भुत दिया गया है, आप इसका प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसको हम विज्ञान कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के पिता। अब विज्ञान की शाखा देखो, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यही लिख देते हैं, विज्ञान जो है 2 प्रकार के होता है। पहला होता है भौतिक। पहला क्या होता है? भौतिक। पहला होता है भौतिक। दूसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। देखा गया कि एक तो भौतिक है, इसको बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल, ध्यान देना, ये फिजिकल है, भौतिक है, और इसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले विज्ञान की 2 शाखाएं बांटी गई। कौन कौन? भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक को हम 2 भाग में बांट दिए। भौतिक को कितने भाग में? 2 भाग में। एक तो भौतिकी बांटे, भौतिकी अब आ गया, ध्यान दे, यहाँ भौतिक था, यहाँ भौतिकी है, भौतिकी। और एक हो गया रसायन शास्त्र। क्या हो गया? रसायन शास्त्र हो गया। रसायन शास्त्र हो गया। इसको बोलते हैं फिजिक्स। इसको बोलते हैं फिजिक्स, और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये हो गया, भौतिक को 2 भाग में बांट दिए, भौतिकी और रसायन शास्त्र, या इसको हम भौतिक शास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक लेते हैं। ऐसा नहीं कि आग लगा दिए और तब सोचेंगे कि हमको पानी डालना है कि नहीं डालना है ना। उन लोग पहले ही सोच लेंगे कि आग अब यहाँ लगने वाला है, पानी तैयार रखो। उन लोग पहले अनुमान लगा लेता है, इसलिए उन लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग पीछे बढ़ते जाते हैं। जरा उरा के ठीक कर देंगे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं सोच रहे हैं, पहले कर दिए, अरे भाई तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे वैज्ञानिक लोग काम नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिक के काम करने के तरीके के अंग जो होते हैं वो 5 अंग होते हैं। वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं? वैज्ञानिक के काम करने के तरीके। वैज्ञानिक के काम करने के तरीके, ठीक है, काम करने के तरीके। इसके कितने अंग होते हैं? इसके 5 अंग होते हैं। इसके 5 अंग होते हैं। 5 अंग होते हैं। 5 चीजों को वैज्ञानिक हमेशा ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला काम क्या है? सावधानी पूर्वक क्या करेगा? परीक्षण करेगा। क्या करेगा? परीक्षण करेगा। किसी भी चीज को देखेगा तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखेगा। मान लो ये मार्कर मिला या कोई भी चीज मिला दुनिया का, तो उसको क्या करेगा? सबसे पहले सावधानी पूर्वक देखेगा। देखने के बाद उसको इसके मुख्य कारण को कोशिश करेगा जानने की। फिर दूसरा क्या करेगा? कारणों को जानने का
जानने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? प्रयास करेगा कि किस प्रकार से आया, ये कहां से आया, क्यों आया। डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है वो सब की क्यों है। तुम कहेगा कि आज ठंडा है तो पूछेगा क्यों है, डायरेक्ट पूछेगा। तो उन लोग कारण जानना चाहता है, तुरंत जानना चाहता है। आज के भी बच्चे जो पढ़ते हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो तुरंत पूछते हैं कि ये सर ये क्यों, कारण क्यों जानेंगे, इसके 5 अंक क्यों बताएं आप, तुरंत क्यों डालेगा। तो क्यों डालने से क्या होता है, कोई छोटी बात बड़ी हो जाती है, और बात बड़ी हो जाती है तो उसको लोग याद कर लेते हैं। गांव में देखना, छोटे बातों को बहुत बड़े बातों में लेकर के पूरे घूमते रहता है, चर्चा बन जाता है, और चर्चा बन जाता है तो बात याद हो जाता है, लेकिन बाकी बतिया भुला जाते हैं। पढ़ाई की चीज तो तुरंत भुला जाते हैं। अब जैसी होता है तो परीक्षण से हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हम परीक्षण कर लेंगे, कारण ढूंढ लेंगे, तो परीक्षण से क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। परीक्षण से प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करने के बाद क्या पहुंचेंगे, प्रयोग करने के बाद इसके बाद निरीक्षण करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चौथा क्या है, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उसकी निष्कर्ष क्या है। और निष्कर्ष के बाद उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। क्या करेंगे, परिवर्तन लाते हैं। तो ये मुख्य है 5 अंक। इसके मुख्य अंक कितने हैं, 5 अंक है। तो ये शॉर्ट में आपको लिखवा दिए कि सबसे पहले कोई भी चीज होगा तो उसको सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे, फिर उस परीक्षण के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, और फिर उसे परीक्षण से हम प्रयोग कुछ करेंगे, और प्रयोग के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और निष्कर्ष के बाद उसमें जो परिवर्तन करना होगा उसको परिवर्तन करके आपको सौंप देंगे। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक का मानना है कि जो आजकल की पीढ़ियां हैं उनको भी ऐसे ही कुछ पढ़ना चाहिए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी के लिए तुम सौंप दो। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोला है ये बात, कि तुमको ये सारी चीजें जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, ये 1 साल की मेहनत नहीं है, कई पीढ़ियों की मेहनत होती है, और उस मेहनत के द्वारा हम प्रयोग करके आपको दिया जा रहा है। तो उसको निष्ठापूर्वक तुम ग्रहण करो, उसका सम्मान करो, और तब आने वाले पीढ़ियों के लिए तुम भी सौंपो, कुछ बना के जाओ दुनिया में, ताकि तुम्हारा भी नाम आ सके। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, न्यूटन जैसे, लेवाइसिए जैसे, ठीक है, अरस्तु जैसे, और थियोफ्रेटस जैसे, ऐसे नाम तुम भी कमा सको। तो ये हो गया वैज्ञानिक के काम करने के तरीके। इसके बाद जो है अगला आपका पॉइंट आता है मापन। क्या आता है, मापन। कि मापन किसको कहते हैं, मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको कहते हैं, मेजरमेंट, मापन किसको कहा जाता है। ठीक है, मापन किसको कहते हैं। तो मापन क्या है, एक विज्ञान को यदि आधारशिला कहा जाए तो यह मापन होता है। मतलब विज्ञान बिना मापन के नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मापन एक क्या है, तरीका है। मापन एक क्या है, तरीका है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं। ठीक है। मापन एक क्या है, तरीका है। मापन एक तरीका है, मेथड है, एक तरीका है जिसके द्वारा वस्तुओं को तुलना किया जाता है। और यह विज्ञान के लिए आवश्यक होता है। विज्ञान के लिए आवश्यक होता है। यह विज्ञान में नहीं रहेगा तो ये मापन की कोई मतलब नहीं है, विज्ञान की कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए विज्ञान के लिए आवश्यक होता है मापन। मापन एक तरीका है, या हम कहें विधि है, जिसके द्वारा वस्तु की तुलना किया जाता है। कि मान लो मेरा घर
मेरे हाथ का 10 गुना है, तो एक पता चला कि 10 हाथ का होगा। हम अपनी लंबाई 3.5 हाथ के होते हैं, कोई भी अपने हाथ का कोई भी आदमी 3.5 हाथ का होता है। तो ये क्या है? मापन की तरीका है। तो ये विज्ञान है, विज्ञान में एक आवश्यक चीज है। कहीं भी कोई भी चीज पढ़ना होगा विज्ञान में तो हमको मापन की आवश्यकता पड़ेगा। क्या होगा? मापन की आवश्यकता पड़ेगा। तो मापन एक तरीका होता है जो जिसके द्वारा वस्तुओं की तुलना की जाती है, और यह विज्ञान के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। मापन के बाद होता है, जैसे मान लो, जैसे लिख देते हैं, जैसे व्यक्ति की लंबाई अपने हाथों का 3.5 हाथ होता है, होता है। तो ये बता रहा है कि व्यक्ति कोई भी होगा, जैसा व्यक्ति होगा अपने हाथ का होगा। तो ये बता रहा है मापन की प्रक्रिया। अब मापन के बाद क्या पढ़ना है आपको? मापन के बाद पढ़ना है आपको भौतिक राशि। क्या पढ़ना है? भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं? भौतिक राशि किसको कहा जाता है? ठीक है, भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो जो भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में जो भी चीज तुम यूज करते हो, ठीक है, भौतिक में जितने भी चीज आते हैं, जैसे लंबाई पढ़ेंगे हम, द्रव्यमान पढ़ेंगे, समय पढ़ेंगे, जितनी भी चीजों का प्रयोग हम करेंगे वो सारी की सारी क्या है? भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त कर देते हैं, क्या कर रहे हैं? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त कर देते हैं उनको कहा जाता है भौतिक राशि। समझ में आ गया? भौतिक के जितने भी नियम हैं उनको जिन पदों में हम व्यक्त कर देंगे उनको कहेंगे भौतिक राशि। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। 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 कौन कौन? यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आधारी राशि। आधारी राशि। और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक हो गया आधारी राशि और एक हो गया व्युत्पन्न राशि। अब है आधारी राशि किसको कहते हैं? ठीक है, पहला क्या है? आधारी राशि। आधारी राशि किसको कहते हैं? आधारी राशि किसको कहते हैं? भौतिक की वह राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है उसको कहते हैं आधारी राशि। वैसी राशि जो किसी भी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है, उसको कहते हैं आधारी राशि। वैसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, अपने से ये पूरा है, किसी की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, वैसी भौतिक राशि
जो दूसरों पर निर्भर नहीं निर्भर नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता। नहीं रहता है, नहीं रहता है। उसे क्या कहेंगे? उसे आधारी राशि कहा जाता है, आधारी राशि कहा जाता है, आधारी राशि कहा जाता है। अब इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। अब 7 कौन कौन है? पहला देखिए, लंबाई, पहला क्या है? लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, तीसरा बोलिए समय। लग रहा है कि कहीं से बोल रहे हैं। चौथा विद्युत विद्युत धारा, पकड़ लेते हैं हम। पांचवा ताप या तापमान। ताप। और छठा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या हो गया? पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण। परिमाण हो गया। ठीक है, पदार्थ का परिमाण। एगो तुम लोग भी ले लो, अपने भी आधारीय हो, पर लेना नहीं। ठीक है, तो आधारी राशि वैसी भौतिक राशि जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, उसे आधारी राशि कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। एकदम याद रहना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। इसको किस, ये क्या है? ये आधारी राशि पर निर्भर करता है। वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता है, जो आधारी राशि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। उसे क्या कहेंगे? उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में देखो, जैसे में क्या हो गया? आयतन। क्या हो गया? आयतन। इसमें है क्षेत्रफल, है इसमें है। अरे इसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति। इसमें नहीं ना है, तो इसको छोड़ के सब क्या हो जाएगा? वेग, त्वरण, ये सब क्या हो जाएगा? ये डॉट डॉट डॉट, ये 7 को छोड़ करके सभी क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशि हो जाते हैं, व्युत्पन्न राशि हो जाते हैं। अब देखो, इतना जब पढ़ लिया, तब अब क्या पढ़ना है? यहाँ के बाद तुम्हें पढ़ना है मात्रक। क्या पढ़ना है? मात्रक। अब इन जितने भी भौतिक राशि तुम पढ़ देख रहे हो, इन भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक चुन लिया गया, एक मानक चुन लिया गया, उसको कहते हैं मात्रक। A standard chosen to measure a physical quantity is known as unit. Is known as unit. यह मेजरमेंट है। अब क्या पढ़ रहे हो? मात्रक। मात्रक क्या पढ़ रहे हो? मात्रक किसको कहते हैं? मात्रक मतलब यूनिट। क्या? यूनिट। मापन के लिए भी हम एक मानक चुने, या हम आधारी राशि के लिए लिए, तो दोनों एक ही बात है। या हम कोई भी यहाँ पे जितने भी राशि हैं उन राशि को लिए, या हम मापन के लिए एक मात्रक चुनते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं भौतिक
राशि को मापने के लिए एक मानक चुनी जाती है, एक मानक चुनी जाती है, उसे मात्रक कहते हैं, उसे मात्रा कहा जाता है। मात्रक कहते हैं। लिख, मात्रक कहते हैं। अब मात्रक दो चीजों से मिलकर बनता है। मात्रक दो राशियों से, दो राशि से मिलकर बनता है। दो राशि से मिलकर बनते हैं। पहला है फुट, पाउंड, सेकेंड। अरे, दो राशि से मिलकर बनते हैं। पहला क्या है? संख्यांक। पहला क्या है? संख्यांक होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा इसके लिए क्या होना चाहिए? मात्रक होना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड चुनते हैं उसके लिए। ठीक है, तो मात्रक के लिए यहाँ न लिख करके यहाँ मापन के लिए लिख दो। मापन के लिए दो राशि, मापन दो राशि से मिलकर बनता है। डायरेक्ट लिख दो। मापन दो राशि से मिलकर बनता है। मापन दो राशि से मिलकर बनता है। पहला संख्यांक है और दूसरा मात्रक है। पहला संख्यांक और दूसरा मात्रक। जैसे यहाँ एग्जांपल देते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं 2 मीटर। 2 मीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 मीटर। तो देखो ये क्या हो गया? संख्यांक हो गया। ये क्या हो गया? संख्यांक हो गया। और मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। ये मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो ये संख्यांक जो है 2 मीटर है, तो ये 2 क्या है? संख्यांक हो गया। और मीटर क्या है? मात्रक हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो अब इतना ही लिखो। हाँ, बोलिए।